भोले बाबा के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय नाग पंचमी मैया, जय नाग पंचमी मैया की जय। एक शहर था, तो उस शहर में एक व्यापारी रहते थे। तो व्यापारी और व्यापारी की पत्नी और उनके पास एक लड़की थी। तीन ही रहते थे। तो जो लड़की थी वो लड़की नाग पंचमी की पूजा करती थी, नाग देवताओं की पूजा करती थी। और जो व्यापारी थे वो व्यापारी भी अपने भोले बाबा के भक्त थे। तो किसी भी कारण और व्यापारी की पत्नी खत्म हो गई, तो दोनों बाप बेटी अपना रहते थे। तो जो लड़की थी वो अपनी नागों की पूजा करती थी और अपने भोले बाबा की भी पूजा करती थी। और जो व्यापारी थे वो भी अपने भोलेनाथ के भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो पूजा करने के लिए गए व्यापारी। तो व्यापारी का उसी गांव में और किसी से झगड़ा चल रहा था। तो जैसे ही वो मंदिर से और पूजा करके नीचे निकले, तो जिससे झगड़ा चल रहा था उन्होंने और एक नाग को मार के और उनकी मंदिर की सीढ़ियों पर डाल दिया, रास्ता में डाल दिया। तो वो जो सेठ का पाँव रख गया, उस पर व्यापारी का पाँव रख गया। तो जो मंदिर का पुजारी था वो जबरदस्ती कहने लगा कि ये तुमने सर्प देवता तुमने मारे हैं और तुम पे इन पर बहुत पाप पड़ेगा और तुम्हें गांव से भी निकाला जाएगा। इसी तरीके से वहाँ लड़ाई झगड़ा टेंशन होने लगा। तो जो व्यापारी थे वो अपने घर पर चले आए। लड़की थी वो तो अपनी नाग देवता की पूजा करती थी और भोले बाबा की भी पूजा करती थी। तो अपने घर चले आए। तो जो नाग देवता थे वो मारे तो किसी और ने, और जो नाग देव नीचे और नाग लोक है वहाँ नाग लोक और नाग की पत्नी से कहने लगे, नाग लोक में नाग की पत्नी से कहने लगे कि जिसने भी तेरा पति मारा है तुझे अपने पति का बदला लेकर के आना होगा। तो नाग ने थी इतनी बात सुनी और नाग ने एकदम लफाती हुई भागती हुई और गई थी व्यापारी के घर में। व्यापारी के घर गई तो व्यापारी की एक लड़की थी और जो व्यापारी थे तो वो व्यापारी के पेट पर चढ़ के बैठ गई, पेट पर चढ़ कर के बैठ गई। तो जो व्यापारी की लड़की थी वो तो नाग माता की पूजा करती। तो वो कहने लगी, हे नाग माता आप क्या कर रही हो, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे एक पिता हैं और मेरे एक पिता हैं, हे नाग माता इनको माफ कर दो। इसी तरीके से तो नाग ने और एक बार वापस चली गई। तो नाग लोक के राजा फिर कहने लगे कि तू अपने पति का बदला लेकर के नहीं आई है। तो वो नाग ने फिर दूसरे दिन फिर फनफनाती हुई और व्यापारी के घर में आई। व्यापारी के घर आई तो व्यापारी की जिससे लड़ाई चल रही थी, किसी से झगड़ा चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि जो नागिन थी वो नागिन उनके घर में जा करके और एक कोने में कहीं बैठी व्यापारी को काटने के लिए। तो किसी ने जिससे झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने और उनके घर व्यापारी के घर में आग लगा दी। आग लगा दी तो व्यापारी भी जल गए और जो नागिन थी तो नागिन भी जल गई। और वो लड़की उनकी वो कहने लगी कि हे नाग माता, हे नाग माता, हे नाग देवता रक्षा करो, हे नाग देवता रक्षा करो। तो आग बंद है गई तो नागिन भी जल गई।
तो लड़की थी, लड़की ने क्या किया कि लड़की ने नागिन को उठाया और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, नागिन के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया और कपड़ा भिगा करके ठंडा करके डाल दिया। तो नागिन थी, नागिन को दया आई लड़की के ऊपर और नागिन कहने लगी कि मैं तो आई थी तुम्हारे पिता की जान लेने के लिए, लेकिन तुमने मेरी ही जान बचा दी। लड़की से कहने लगी मैं तो आई तुम्हारे पिता की जान लेने के लिए, लेकिन तुमने तो मेरी ही जान बचा दी। तो वो लड़की थी, लड़की तो पहले से ही नाग देवता की भी पूजा करती थी और अपने भोले बाबा की भी पूजा करती थी। तब वो कहने लगी कि हे नाग मैया, हे नाग माता, मेरे एक पिता थे, ये पिता भी मुझे छोड़ करके चले गए, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो नागिन कहने लगी कि बेटी तूने और मेरी जान बचाई है, आज से मैं तुझे अपनी बेटी का दर्जा दूंगी और जब तू मुझे पुकारेगी मैं जभी तेरा सहयोग करूंगी और जहाँ भी तू मुझे पुकारेगी मैं वहीं आकर के खड़ी हो जाऊंगी। तो इतना कह करके और जो नागिन अपने नाग लोक में चली गई और लड़की थी तो लड़की बेचारी अपना अकेली रह गई, व्यापारी की लड़की। तो वो क्या करती थी कि अपना कुछ तो खाने के लिए, जीने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तो वो बेचारी जो अपना इधर उधर काम धंधा करती थी और अपना रहती थी और सुबह शाम नाग देवता की, नागिन माता की पूजा करती थी। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो उसने कहा कि हे बेटा अब तू मेरे साथ चल। लेकिन लड़की थी, लड़की किसी के साथ नहीं गई और लड़की अपना पूजा पाठ करती थी और कहती थी कि हे नाग माता, हे नागिन मैया, मेरी रक्षा करो। तो नागिन जिस चीज की जरूरत होती थी तो वही चीज ला करके और उसको देती थी। तो एक दूसरे गांव में और कोई और था, तो उसकी लड़की भी खेलने के लिए आती थी, खेलती थी और ये लड़की भी जाती थी। तो दोनों में दोस्ती हो गई, लड़की लड़कियों में दोस्ती हो गई। तो वो कहने लगी, जो दूसरे गांव की लड़की थी वो कहने लगी कि बहन तुम्हारे न माता है, न पिता है, न कोई भाई है, तुम अकेली हो और मेरे घर पे तुम चलो। तो इसी तरीके से और जो उसको लेके गई तो उसका पति बहुत खुश हुआ, उस लड़की का पिता बहुत खुश हुआ। खुश हो करके और जो है अपनी उनकी माँ थी तो माँ तो बड़ा गुस्सा में थी और लड़की से लड़ाई झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि तुम इसको कहाँ से लेके चली आई है, हमारे लिए तो खर्चा है नहीं, इतनी महंगाई है, तुम्हारा तो पेट भर नहीं पा रहे हैं और तू एक दूसरी लड़की कहाँ से लेके आ गई है, किसको तूने सहेली बना लिया है, हम तो खुद ही अपने में ही परेशान हैं और तू और दूसरी लड़की लेके चली आई। तो लड़की थी और लड़की का पिता था, वो कहने लगा कि कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपना भाग्य का खाते हैं और तुम क्यों इतना लड़की से इसी तरीके से करती हो, बुरी तरीके से करती हो। तो धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। तो क्या होता था कि जो अपनी लड़की थी उससे कोई भी काम नहीं कराती थी और जो वो लड़की थी दूसरे की व्यापारी की लड़की थी तो उससे सारा काम काज कराती थी और उसको बड़ा दुखी रखती थी और उसे जंगल में भी भेजती थी लकड़ी लेने के लिए। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो जब शादी योग्य लड़की हुई तो अपनी बेटी के लिए और एक सुंदर सा बड़ा योग्य वर खोजा अपनी बेटी की शादी करने के लिए। और जो दूसरी वाली थी व्यापारी की बेटी तो उससे बहुत सारा काम कराती थी। तो उधर से और लड़की को देखने के लिए आ रहे थे
लड़की को देखने के लिए आ रहे थे और इधर से ये लड़की जंगल में और लकड़ी बीन रही थी। तो जो लड़का आ रहा था लड़की को देखने के लिए, वो उसी लड़की को देख करके मोहित हो गया। तो बारात लेकर के आया तो उसने अपनी लड़की को और सजा धजा करके बिठाया। और जो दूसरी लड़की थी, व्यापारी की लड़की थी, तो उससे सब कोई उसे मतलब था ही नहीं, लेकिन लड़का ने उसी को पसंद किया था। तो जब हमार का नंबर आया तो लड़का ने और उस लड़की को देखा तो लड़का कहने लगा कि मैं तो इस लड़की से शादी करना चाहता था और ये लड़की कौन है, मैं तो इसको ही पसंद किया हूँ और ये लड़की कौन है। तो उसने जो राजा के लड़का ने कह दिया कि मैं इसी से शादी करूँगा। तो जो उसके माता पिता थे उन्होंने शादी तो उसकी व्यापारी की लड़की और उसके राजकुमार के साथ में कर दी, लेकिन इतना लड़की से बुरी भली कहने लगे कि तूने हमारी लड़की का घर बिगाड़ दिया और तूने हमारी लड़की का घर बिगाड़ दिया। तो उसको कुछ नहीं दिया, बेचारी को गाली गलौज दिया और उसको ऐसे ही खाली हाथ विदा कर दिया। तो उधर भी गए तो वहाँ पे भी सास ननद सब आहने ताहने मारने लगी, कहने लगी कि तू ऐसी बहू कहाँ से लेके आ गया, और ये तो एक बहुत गरीब घर की है, ये तो कुछ भी नहीं लेकर के आई है। तो इसी तरीके से देवरानी जेठानी हंसी बनाने लगी। तो उसने लड़की ने और फिर अपनी ससुराल में हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाग माता, मेरे सास ससुर और मेरे देवर देवरानी जेठानी और मेरे को ताहने मार रही हैं और इसी तरीके से मेरे को बहुत कष्ट दे रही हैं। तो वो नाग माता और जो है नागिन दोनों उसके माता पिता के रूप में पहुंचे और उनको लड़की को खूब जावरात लेके गए और खूब धन दौलत हीरा मोती, क्यों कि वो जो नाग और नागिन इच्छाधारी नाग थे, इच्छाधारी नागिन थी, लेके गए। तो वहाँ पे बड़े सब कोई खुशी हुए और रहने लगे। तो लड़की कहने लगी कि माँ, मुझे तो यहाँ पे बहुत कष्ट है। उसकी लड़की के गर्भ में और बच्चा भी आ गया था और माँ मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो वो लड़की को अपने साथ लेके चली आई। तो नाग लोक में और लड़की के बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। तो वहाँ पर लड़की थी, तो लड़की तो हमेशा व्यापारी की लड़की थी, तो वो तो हमेशा नाग माता की भी पूजा करती थी और भोले बाबा की भी पूजा करती थी। तो वो वहाँ पर भी करती थी। तो वो एक दिन पूजा कर रही थी तो उसको आकाशवाणी हुई और भोले बाबा कहने लगे कि तू 12 साल और अपने बच्चे को, अपने पति को मत दिखाना। जिस दिन तुम्हारा पति इस बच्चे को देख लेगा तभी तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा। तो वो नाग लोक में ही और रहती थी, अब नाग लोक में ही रहती थी, क्योंकि नाग और नागिन को उसने माता पिता बनाया था। तो वहाँ रहती थी। तो एक दिन सावन का महीना था और नाग पंचमी का दिन था। तो जो नाग देवता थे, नाग लड़की के पिता, तो नाग जंगल में और घूम रहे थे। तो इधर उसका पति था, उसका पति लड़की का और जंगल में है, कोई चीज खोज रहा था। तो धोखे से और उसकी पूंछ पे पांव रख गया। तो जो राजा को, उसके पति को, लड़की की पति को और नाग ने काट लिया। तो नाग कौन था? उसका ससुर था और वो दामाद था। तो जैसे नाग ने और उसको काटा लड़की के पति को, तो नागिन को पता चल गई कि मेरी बेटी विधवा हो गई।
तो नागिन फनफनाती हुई आई और अपने पति से कहने लगी कि ये तुमने क्या किया। कोई भी माँ अपनी बेटी का सुहाग उजड़ता नहीं देख सकती है। ये तुमने बहुत गलत काम किया है। तो नागिन ने और नाग से झगड़ा कर लिया और कहने लगी कि आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, और आप जो है मेरी बेटी के प्राण मेरे दामाद के प्राण बचाइए। कोई भी माँ और अपनी बेटी को विधवा होते नहीं देख सकती है। तो नाग ने और अपने प्राण और अपने दामाद के शरीर में डाल दिए, तो दामाद ठीक हो गया। तो वो लड़की गई मंदिर में और जा कर के लड़की भोले बाबा से कहने लगी कि हे भोले बाबा, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं सुहागन रहूं और मेरी माँ विधवा रहे। हे भोले बाबा, मेरा भी सुहाग दो। मैं अपना सुहाग जब मंजूर करूंगी कि जब मेरी माँ भी सुहागन हो। कोई भी बेटी अपनी माँ को विधवा देखना नहीं चाहती है। तो लड़की तो नाग माता की पहले से ही पूजा करती थी। इसी तरीके से और जो भोले बाबा ने और नाग के अंदर अपनी शक्ति से और जान डाल दी, तो नाग भी जीवित हो गया। और जो लड़की का पति था, व्यापारी की बेटी का पति था, वो भी जीवित हो गया। तो बेटी भी सुहागन हो गई और माँ भी सुहागन हो गई। बोलो नाग पंचमी मैया की जय, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। जय नाग पंचमी मैया।